भारत को तोड़ने की जो साजिश थी उसका बहुत बड़ा आज खुलासा करने वाले हैं हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एन के सूद जुड़े हैं, सूद से जुड़े हैं और वो बताएंगे आपको कि कैसे मई के महीने में ही भारत के दो टुकड़े हो जाने थे, जिसमें से लगभग एक तिहाई भारत का हिस्सा चला जाना था भारत के बाहर। कैसे वो हमें बताएंगे एन के सूद से। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, क्या हुआ था, क्या प्लानिंग थी? प्लीज थोड़ा पीछे जाके हमें बताइए डिटेल में। देखिए, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी और ये प्लानिंग होनी थी ममता बनर्जी के जीतने से वेस्ट बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी देश को तोड़ने की तैयारी कर रही थी। देश को स्पेशली वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश से मिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहा था जो देश है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो भी सीएए के साथ काम कर रहा था, डीप स्टेट के साथ काम कर रहा था। केजरीवाल के साथ खालिस्तानी बैठे हैं, अखिलेश यादव के साथ मुसलमान है, वहां पे दंगे कराने की बात चल रही थी यूपी के अंदर। और बिहार में तेजस्वी यादव है जो देश को तोड़ना चाहता है। वहां पे तीसरे से बैठे आपके अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर, जिनकी कोई डिमांड कभी पूरी नहीं होती, वो भी देश को तोड़ने की बात कर रही थी। लेकिन ये सबको कंट्रोल किसने किया? अमित शाह ने। अमित शाह ने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को डिफीट किया, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर काम किया, 15 दिन तक आपके अमित शाह वेस्ट बंगाल के अंदर बैठे इलेक्शन से पहले और पूरी तैयारी की। पूरा उनका काम चल रहा था पिछले 5 साल से, किस तरीके से वेस्ट बंगाल को अपने कंट्रोल में लाया जाए। आपको याद होगा कभी मोहम्मद यूनुस, कभी वेस्ट बंगाल के कुछ लीडर्स और साथ में कुछ लीडर्स बांग्लादेश के, वो बार बार इशू उठा रहे थे चिकन नेक का कि हम 7 स्टेट्स को तोड़ देंगे। इवन मोहम्मद यूनुस गए थे चाइना के अंदर और चाइनीज प्रेसिडेंट को उन्होंने जिस फोटो दिखाई थी 7 सिस्टर्स की और कहा था इसका रास्ता जाता है बंगाल से होकर के, बांग्लादेश से होकर के, यानी कि पूरी तैयारी हो चुकी थी देश को तोड़ने की। साथ में अमेरिका इनके साथ मिला हुआ था। आपको याद होगा जब इलेक्शन हमारे रिजल्ट आए थे उससे पहले मार्को रूबियो जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके विजिट तय हो चुकी थी इंडिया आने की और वो इंडिया उसी टाइम पे आए जब इलेक्शन की रिजल्ट डिक्लेयर किए, क्योंकि यूएस को पूरी उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जीतेगी। और मार्को रूबियो का एक जो एजेंडा था वो था ममता बनर्जी से मिलने का और पूरी प्लान को एक शेप देने का। एक दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है वहां पे हाई लेवल अमेरिकन की डेलीगेशन आई थी, उनकी डिफेंस और सिक्योरिटी की डेलीगेशन वहां पे थी जिसके अंदर सीआईए के लोग भी थे। वहां से भी पूरी तैयारी चल रही थी देश को तोड़ने की या वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश से मिलाने की। और हमेशा से अगर आप पुरानी बात कीजिए तो यूएस हमेशा इंडिया को तोड़ना चाहता था। 1960s में इन्होंने एंटी हिंदी एजिटेशन चलाई थी साउथ के अंदर ताकि साउथ को इंडिया से अलग कर दिया जाए। फिर खालिस्तानी को सपोर्ट करते रहे ताकि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस है। फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, मिलिटेंट एक्टिविटी करवाते रहे उनसे